हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली काम कैसे करता है, ऑपरेट कैसे करता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का बेसिकली एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं। बेसिकली ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नीड्स लेस स्पेस एज कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल पावर प्लांट ऑफ सेम कैपेसिटी। अगर मान लीजिए आपको कोई भी पावर प्लांट लगाना है, अगर मान लीजिए 500 मेगावाट का आप एक पावर प्लांट लगाना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप स्टीम पावर प्लांट लगाओगे तो काफी ज्यादा एरिया कवर करेगा। जबकि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हो तो लेस स्पेस कवर करता है, यानी कि कॉम्पैक्ट इन साइज होता है। दूसरा, न्यूक्लियर फ्यूल इज चार्ज टू ए पावर प्लांट इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज इट हैज ए रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ, यूजुअली मेजर्ड इन मंथ्स एंड ईयर्स। देखिए, जो भी आपका न्यूक्लियर फ्यूल है वो पावर प्लांट पे हम लोग इनफ्रीक्वेंटली चार्ज करते रहते हैं, क्योंकि उसका जो एक तरह से लाइफ जो है वो काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन। तो अगर आप कोल या और कोई यूज करते हो तो उसके कंपैरिजन में इसका जो लाइफ होता है वो ज्यादा होता है। तीसरा क्या है, द वेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल रिक्वायर्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द कोल रिक्वायर्ड for thermal power plant of same capacity. This totally eliminates the cost and problem of transportation and storage of fuel. देखिए, अगर हमको थोड़ा सा यूरेनियम मिल जाए तो उससे हम लोग काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर जितना एनर्जी जनरेट करने के लिए हमको जितना फ्यूल बर्न करना पड़ता है, न्यूक्लियर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू उतने ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जितना हमको कोल को बर्न करना होता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपका बच जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का तो कॉस्ट बचता ही है, उसके बाद स्टोरेज ऑफ फ्यूल का भी कॉस्ट बच जाता है। आपको स्टोर करने में भी काफी आसानी होती है न्यूक्लियर फ्यूल को। चौथा क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस वैल्यूएबल आइसोटोप्स विच आर यूज्ड टू डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट टाइप के आइसोटोप्स, वैल्यूएबल आइसोटोप्स प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका यूज डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आर नॉट अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। एडवर्स वेदर कंडीशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जबकि आपको पता है कि कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किसी भी कोल या स्टीम पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ क्या है, द यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल डजंट रिक्वायर कंबशन एयर, दस मिनिमाइज थर्मल स्टेक लॉसेस एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम लोग आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है, द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज ऑलवेज हाई। आपको जब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हो, इंस्टॉल करने पे कैपिटल कॉस्ट जो लगेगा वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू स्टीम power plant. The burnt fuel is highly radioactive, therefore it requires remote handling and special processing before disposal as waste to the atmosphere. अब देखिए, जो बर्न फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल जो बर्न हो जाता है, वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है और इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हुआ है। आपको भी पता है कि जो ज्यादा अमीर देश है जैसे अमेरिका या और भी जो डेवलप्ड नेशन है, वो लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा खपत करते हैं। उसके लिए वो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन करके न्यूक्लियर एक तरह से फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल उससे निकलता है, उसको जो गरीब देश है उसको उस देशों में ले जाकर उसको दफना देते हैं, काफी नीचे, धरती के काफी नीचे दफना देते हैं। तो वो एक तरह से उसको हैंडल करना, डिस्पोजल करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर उसको आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तीसरा क्या है, द डेंजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑलवेज परसिस्ट इन द न्यूक्लियर स्टेशन, देयरफॉर स्पेशली डिजाइन सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रेडियो एक्टिविटी रिलीज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। अब देखिए, जब आपको पता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां पे यूज कर रहे हो, तो न्यूक्लियर स्टेशन पे रेडियो एक्टिविटी हमेशा ही उसका खतरा जो है बना रहता है। इसी के लिए हम लोग को एक स्पेशल डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग प्रिवेंट कर सके रेडियो एक्टिविटी को। और अगर आपका नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है तो उस समय पे काफी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी निकलती है, तो उसको कैसे हम लोग मेंटेन करना है, तो इसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल डिजाइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। दिस प्लांट्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट इफिशियंटली, बहुत इफिशियंटली काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कि 100% जो फ्यूल है वो बेसिकली यूज हो जाता है और वो उसका हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑलवेज हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। द डिस्पोजल ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस इज ए बिग प्रॉब्लम। तो ये था एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन स्टीम पावर प्लांट और
न्यूक्लियर पावर प्लांट के बीच में कंपैरिजन। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।